अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब प्रिंट ऑन डिमांड की खासियत यही है कि साल के 365 दिन, साल में 12 महीने हमारे पास नई नई नीचेस उभर के आ रही होती है। मार्च खत्म हुआ तो अप्रैल की नीचेस शुरू हुई, अप्रैल खत्म हो रहा है तो अभी मई की नीचेस शुरू हो जाएंगी। और आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस मई और जून की नीचेस पर ही है, क्योंकि जून में कुछ नीचेस ऐसी आएंगी जिनका पोटेंशियल आपको मई से ही दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा इसी एपिसोड में मैं उनको इंक्लूड कर दूं, ताकि जब आगे चल के मई शुरू हो और उन नीचेस में आहिस्ता आहिस्ता करके स्पाइक आने लगे तो आपके डिजाइन पहले से ही रेडी हो। और प्लस उसमें कुछ नीचेस ऐसी भी है जो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनमें इतना पोटेंशियल होता है कि उसमें जितना जल्दी आप डिजाइन बनाकर अपलोड कर दोगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा है। तो यही वजह है कि आज का हमारा सारा फोकस मई और जून की नीचेस पर होगा। आप में से जो नए, मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है, और एक ऐसी नीचे शेयर करना है जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की वो 5 नीचेस जिनको आपको आने वाले 30 दिन में टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टूल की खास बात है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर आप पेड वाला अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी मर्ज डोमिनेटर पर 50% ऑफ चल रहा है। तो अभी अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं तो आने वाले 1 साल के लिए आपका बिल ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा अगर आप एनुअल वाली मेंबरशिप लेते हैं। तो अगर आप मर्ज डोमिनेटर को चेकआउट करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आज के अगर हम सेलर ट्रेंड्स की बात करें तो आज मैंने इस पर कोई फिल्टर नहीं लगाया, क्योंकि फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जो भी नीचेस थी जिनमें पोटेंशियल था वो सारी हमारे सामने उभर के समझ नज़र आ रही है। जैसे कि अभी हम अप्रैल में बीच में ही हैं, तो ये कि अभी भी आप अप्रैल की नीचेस को टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली ऑटिज्म अवेयरनेस जो कि नीचे है ही एक तरह से एवरग्रीन। बस ये कि इस महीने इसमें कुछ ज़्यादा ही स्पाइक आ जाती है। तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं भी देखी तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इस नीच को टारगेट कर सकते हो, इसलिए अपने लिए एक एवरग्रीन नीच बना सकते हैं। और अर्थ डे की नीचे ट्रेंड कर रही है जो कि आने वाले 1 हफ्ते तक करेंगी। उसके बाद अर्थ से रिलेटेड और ये कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और अर्थ की केयर करने के रिलेटेड इस तरह के डिज़ाइन ट्रेंड करते रहेंगे, लेकिन अर्थ डे वाले डिज़ाइन जो होंगे वो फेड कर जाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम बाकी डिज़ाइंस की बात करें तो बाकी सारे नॉर्मल एवरग्रीन डिज़ाइंस ही हैं। बस ये पर्पल अप फॉर मिलिट्री किड्स ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड करने लगा है पिछले कुछ हफ्तों से, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया तो इसमें कोई सा खास पोटेंशियल था नहीं कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। लेकिन ये कि अगर आप उन सेलर्स में से हैं जिन्होंने जितने भी ट्रेंड्स से साल के 365 दिन का उन सबको टारगेट कर लिया, आप वो इसी तरीके की नीचेस ढूंढ रहे हैं, छोटी सी छोटी नीच जाके हर नीच को वो टारगेट कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रियल एस्टेट वो घेर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सके। तो इस तरह की नीचेस है जिनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली इस तरह की नीचेस को टारगेट करता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी साल के 365 दिन में ट्रेंड्स आते हैं, नीचेस उभर के आती है, सीजन्स आते हैं, हॉलीडेज आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, सबको मैं टारगेट कर चुका हूँ। तो मैं इसी तरह की छोटी छोटी नीचेस को ढूंढता हूँ, उनको टारगेट करता हूँ जो मुझसे रह गई होती है या नई उभर के आती है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नीचे ऐसी होती है जो कि नई हमारे सामने उभर के आ जाती है। तो उन नीचेस को मैं फिर टारगेट करता हूँ। तो ये इस तरह की नीचेस आप टारगेट कर सकते हैं। इनमें बेसिकली उतना पोटेंशियल नहीं होता जितना ट्रेंड्स में होता है, या फिर हॉलीडे सीजन्स में होता है, या फिर फेस्टिवल्स में होता है। लेकिन अगर इस तरह के आपने 1000 डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं और साल में उसका एक ऑर्डर आता है तो 1000 ऑर्डर तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं। तो मैं समझ रहे हैं आप बात को। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस तरह की नीचेस को आप लाजमी टारगेट करें। और इसके अलावा ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट करते जाए, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें कि किन नीचेस को आपको टारगेट करना है और किन्हें आपने टारगेट कर लिया है। ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। इसके अलावा अगर हम आज अपनी नीच नंबर 1 की बात करें तो वो है मदर्स डे। अब ये मदर्स डे की नीच ऐसी है कि ये क्रिसमस के बाद सबसे बड़ा हॉलीडे जो हमारा आता है, हॉलीडे तो नहीं कह सकते आप, सबसे बड़ा इवेंट जो आता है वो मदर्स डे का ही है। और हो सकता है आने वाले सालों में क्रिसमस को ओवरटेक कर जाए, क्योंकि जितना गिफ्ट गिविंग का ट्रेंड मदर्स डे पर चलता है मेरे ख्याल से अब वो उतना ट्रेंड जो है आपको क्रिसमस पे भी देखने को नहीं मिलता। या हो सकता है क्रिसमस का थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन मदर्स डे भी उसको टक्कर देता जा रहा है। और हो सकता है आने वाले सालों में मदर्स डे क्रिसमस से भी बड़ा हॉलीडे बन जाए, क्योंकि लोग जैसे कि आप जानते हैं कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग अपनी अवेयरनेस इसी तरीके से शो करते हैं, लोग केयर शो करना चाहते हैं मदर्स को।
और लोग अप्रिशिएट करते हैं यही, और यही अप्रिशिएशन सारी हमारे प्रिंट ऑन डिमांड में नज़र आती है कि प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स मदर्स डे के करीब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। अब इसमें ये नहीं कि जिस शर्ट पे मॉम लिखा हुआ है या जिस शर्ट पे जो है मदर्स डे लिखा हुआ है या हैप्पी मदर्स डे लिखा है वही शर्ट सेल होगी, नहीं। जेनेरिक इस तरह के ट्रेंड्स, इस तरह के डिज़ाइन जो वैसे होते तो एवरग्रीन है, जैसे कि अगर कोई गेमिंग मॉम है तो ज़ाहिर सी बात है उसको कोई गेमिंग के रिलेटेड शर्ट ही और करेगा। अगर कोई वर्किंग मॉम है तो उसको आप वर्किंग है उसकी जो प्रोफेशन होगा उसके रिलेटेड ही करोगे। जैसे कि अभी बेसबॉल आर्ट है तो इस तरह बेसबॉल मॉम वाले डिज़ाइन भी काफ़ी होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये मदर्स डे आता है तो मदर्स डे में आपके मदर्स के अलावा मॉम्स के साथ मॉम्स के साथ साथ ही आपके बाकी डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा सेल करते हैं, स्पेशली वो डिज़ाइन जो किसी हॉबी से या प्रोफेशन से रिलेट करते हो या ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रेंड्स जो किसी मदर से रिलेट कर सकती हो, वो डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। और यही वजह है कि जहाँ कुछ साल पहले तक सिर्फ क्रिसमस पर ये चीज़ होती थी कि हर डिज़ाइन, हर जो एवरग्रीन निच है उसमें स्पाइक हमें देखने को मिलती थी, उसमें ट्रेंड हमें देखने को मिलता था। क्योंकि क्रिसमस गिफ्ट गिविंग का टाइम होता है और उस वक्त हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा होता है, तो हर कोई इस तरह के हॉबीज़, प्रोफेशंस और ट्रेंड्स वाले या फिर एडवेंचर्स वाले डिज़ाइंस परचेज कर रहे होते हैं एक दूसरे के। और अब यही चीज़ हमें मदर्स डे में भी देखने को मिल रही है कि मदर के साथ साथ लोग बाकी ट्रेंड्स के डिज़ाइंस भी परचेज करते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन आप आने वाले दिनों में देखेंगे अपने अकाउंट्स पर कि आपके अकाउंट्स की जो सेल्स होगी वो स्पाइक करने लगेंगी। और रैंडम डिज़ाइंस होंगे, ये भी नहीं कि वो मदर्स डे से रिलेट होंगे, रैंडम डिज़ाइंस होंगे, लेकिन वो ट्रेंड सिर्फ मदर्स डे की वजह से ही कर रहे होंगे क्योंकि वो जो हॉबी होगी वो मदर से रिलेट करती होगी। और ये हमारे आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। अब इस निच के लिए आपके पास महीने का टाइम रह गया कि अभी भी महीने का टाइम है कि आप इस निच को टारगेट कर सकते हो। और ये है बेसिकली एक तरह से एवरग्रीन निच, लेकिन ये कि जैसे जैसे हम मदर्स डे के करीब जाते जाएंगे ये एवरग्रीन से ट्रेंड में कब स्पाइक करने लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है फादर्स डे। अब जहाँ मदर्स डे होता है वहाँ पे फादर्स डे भी होता है। और फादर्स डे जैसे कि जून में आता है, मदर्स डे मई में आएगा, फादर्स डे जो है वो जून में आएगा। तो यही वजह कि फादर्स डे के लिए मैं आपको अभी से ही हेड्स अप दे रहा हूँ कि इस निच को आपको अभी से ही टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि फादर्स डे आएगा तो जून में ही, जून के कहीं बीच में जाके आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है शायद, हाँ जून के बीच में कहीं जाके आएगा, जिसका मतलब ये कि मई के बीच से ही इसका ट्रेंड शुरू होने लग जाएगा और मई के बीच से ही इसमें एक्चुअल स्पाइक जो होगी वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रेंड इसमें हमें जैसे ही मई में हम एंटर करेंगे इसमें स्पाइक देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये कि अभी अप्रैल से ही आपको इसको टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए। अब अगर आप देखें तो सेंट पैट्रिक्स डे के डिज़ाइन जो थे वो हमारे 2 महीने पहले से ही ट्रेंड करने लग गए थे। तो अगर सेंट पैट्रिक्स डे के डिज़ाइन इतने ट्रेंड कर सकते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि मदर और फादर्स डे के डिज़ाइन जो होंगे वो कितना ट्रेंड करने लग जाएंगे, कितना टाइम पहले ट्रेंड करने लग जाएंगे। यही वजह कि ये 2 नीचेस जो है मैंने आज सबसे पहले रखा है 1 और 2 पे ही रखा है ताकि आपको इसकी प्रायोरिटी समझ आ सके कि ये 2 नीचेस ऐसी है जिनको आपको लाजमी टारगेट करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को लेकर सीरियस है तो। और इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 3 की बात करें तो वो है जूनटीन्थ। अब ये जूनटीन्थ वाली नीच भी ऐसी है कि आती तो जून में है, लेकिन जूनटीन्थ बेसिकली एक इवेंट है जो कि जून 19 को आता है। ये अफ्रीकन अमेरिकन का इवेंट है और जैसे कि जून 19 साल वो मंथ के बीच में आता है, तो जिसका मतलब ये है कि इसका ट्रेंड जो होगा वो हमें मई के बीच से शुरू होते दिख जाएगा, जिसका मतलब ये कि आपको अप्रैल से ही इसको टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए। और यही वजह है कि इस नीच को मैं आपके साथ अभी से ही शेयर कर रहा हूँ, जून की नीचेस को अभी से ही शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये नीचेस ऐसी है जो कि जून के शुरू में आएगी। तो अभी अगर आप इन नीचेस को टारगेट करेंगे, इन पर डिज़ाइन बनाएंगे, अपलोड करेंगे तो मई आ चुका होगा और जब मई आएगा तो तब आपके डिज़ाइन रेडी होंगे और आप उनको सेल कर सकेंगे। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम आज की नीच नंबर 4 की बात करें तो वो है प्राइड मंथ। अब प्राइड मंथ भी वैसे आता तो जून में ही है, ये जून का महीना है, जून के मंथ में आता है, लेकिन प्राइड मंथ जो है बेसिकली जून का पूरा महीना ही रहता है, जिसका मतलब है कि 1 जून से ये शुरू हो जाता है और जून की जो लास्ट डेट होती है वब तक ये चलता है। जिसका मतलब ये है कि अगर इस निच को भी आपको टारगेट करना है तो आपको मई से ही टारगेट करना शुरू कर देना है। बल्कि अभी से अगर आप टारगेट करोगे तो मई के जब तक बीच में आएगा
जाएगा मेक में 20-21 जब आएगी तो तब इस ट्रेंड में हमें स्पाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्राइड इवेंट है अपना वो शुरू में ही रखा हो, किसी ने बीच में रखा हो, किसी ने एंड में रखा हो, तो जो शुरू में जिसने रखा होगा उसकी सेल से आप महरूम हो जाएंगे जितना आप इस निच में डिले करेंगे। अब ये निच एक ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि इसको आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि ये प्राइड मंथ में काफ़ी सारी सब नीचेज आती है, काफ़ी सारी सब कैटेगरीज आती है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी सारी कैटेगरीज आती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, तो कितने सारे डिफरेंट सब नीचेज हैं। यही वजह है कि मैं इसको आपके साथ अभी, ये दूसरी वजह है कि मैं आपके साथ इसको अभी से शेयर करूँ, क्योंकि इतनी सारी जो सब नीचेज को अगर आप टारगेट करने बैठेंगे तो एटलीस्ट आपको महीना तो लग ही जाएगा। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम आज की निच नंबर 5 की बात करें तो निच नंबर 5 जो हमारी है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाली निच, जैसे कि आपको पता है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ जो होता है वो मई पूरा महीना ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वक्त में मेंटल हेल्थ एक सीरियस टॉपिक बनता जा रहा है। इवन कि वो कंट्रीज जहाँ मेंटल हेल्थ को कोई बीमारी नहीं कंसीडर किया जाता था, अब वहाँ पे भी अवेयरनेस आ रही है। तो जिन कंट्रियों में पहले से ही अवेयरनेस है वहाँ लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि जैसे हम मई में इंटर होंगे तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के डिज़ाइन आपको काफ़ी दिखने लगेंगे। मदर्स डे के साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के डिज़ाइंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वैसे ये भी एक तरह से एवरग्रीन टॉपिक ही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको माजी में काफ़ी मरतबा बताया है कि हर महीने का कोई ना कोई अवेयरनेस मंथ होता है, और हर अवेयरनेस का कोई ना कोई मंथ होता है, और उस मंथ में वही डिज़ाइन वही निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है। लेकिन बाद में जब वो ट्रेंड गुजर जाता है उसके बाद भी उसमें पोटेंशियल रहता है, वो एवरग्रीन रहता है, लेकिन ट्रेंड उसका उसी स्पेसिफिक महीने में रहता है। तो ये भी उसी में से एक निच है जिसको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। और इस निच की खास बात यह है कि ये पूरा महीने ही चलेगी, जैसे कि प्राइड मंथ और ये दोनों पूरा महीने ही चलेगी। तो अगर आप इनको टारगेट कर लेंगे तो पूरा महीना 30 दिन या 31 दिन जितने का भी महीना होगा उनमें आपके पास पूरा चांस है कि आप इस निच में सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 5 है। और इसके अलावा अगर हम डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो वो है हमारे ये वाले। अब इसमें अगर आप देखो तो पहले डिज़ाइन डेली विद वेडी, अब ये मेरे ख्याल से किसी कॉपीराइटेड उस पर इन्फ्रिंज किया जा रहा है, और दूसरा तो क्लियरली ये मेरे ख्याल से वन मास्टर करके कोई टूर्नामेंट आता है गोल्फ का, ये उस पर इन्फ्रिंज किया जा रही है, उसका लोगो इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो इसमें तो डिलीट होना ही था। और इसके अलावा कैनेडा वी हैड हिम टू, और ये तो मेरे ख्याल से ट्रम्प की वजह से डिलीट हुई, जिसके मैंने आपके साथ लास्ट एपिसोड में शेयर किया था। ट्रम्प की जो ट्रम्प है इसको अमेज़न ने एक तरह से ट्रेडमार्क कंसीडर किया हुआ है, और अब जितने भी डिज़ाइन जितने भी प्रोडक्ट्स जिनमें ट्रम्प का लफ्ज़ यूज़ हुआ है उन्हें अमेज़न टेक डाउन कर रहा है। अब सेलर सेंट्रल में तो ये कि अमेज़न हमें वार्निंग दे रहा है भाई, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बता रहा है कि भाई आप इंटेलेक्चुअल लिस्टिंग्स को फिक्स करो, डिलीट करो। लेकिन मर्ज बाय अमेज़न, जिसको अभी अमेज़न मर्ज ऑन डिमांड कहते हैं, उसमें अमेज़न खुद ही डिलीट कर देते, तो उसमें से एक डिज़ाइन है। और इसके अलावा बाकी सारे कुछ रैंडम डिज़ाइन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको नोट करते जाएं। अगर इसमें से कोई डिज़ाइन है जो जिसे आप अभी टारगेट कर रहे हैं तो आप टाइम पर ही उस डिज़ाइन को अभी से डिलीट कर दें, ताकि बाद में अमेज़न आपको तंग करे, इससे पहले आप खुद ही उसको डिलीट कर दें। तो ये हमारे आज के वो डिलीटेड डिज़ाइन है जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और ये हमारे वो डिज़ाइन है जिन्हें आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इन नीचे के रिलेटेड या मेरी पुरानी एपिसोड्स के रिलेटेड आपको सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ज़माना@gmail.com पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम किया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।